अपराध क्या है, तो इस पर अगर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे तो व्यक्ति के अधिकार 3 प्रकार के होते हैं: मौलिक, संवैधानिक, सामाजिक। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध होता है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अपराध सिर्फ एक कार्य होता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। लेकिन अगर किसी के सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और मौलिक अधिकारों का नहीं हो रहा है उसमें, तो वह अपराध नहीं होगा, गैर कानूनी हो सकता है। उसको हम इल्लीगल कहते हैं, अपराध नहीं है वो। ये अंतर है दोनों के बीच में, अपराध और गैर कानूनी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक के सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन नहीं हो रहा है, मौलिक अधिकारों का भी कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, ऐसा कार्य न अपराध होता है न गैर कानूनी होता है, वह सिर्फ अनैतिक होता है। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, उस एक्सीडेंट ट्रेन में कुछ यात्री घायल हो गए, मरणासन्न है मान लीजिए। अब उन मरणासन्न यात्रियों की कुछ लोग सेवा करते हैं। सेवा जो कर रहे हैं वो सामाजिक कार्य है, अच्छा कार्य है। लेकिन अगर कुछ लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो यह असामाजिक कार्य है। लेकिन असामाजिक कार्य है, अपराध नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं है, असामाजिक कार्य है। उसके लिए समाज उसका बहिष्कार कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक डॉक्टर उसका जाकर के इलाज अगर नहीं करता है, तो यह गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर का दायित्व है उसका इलाज करना। यह गैर कानूनी होगा, लेकिन अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने दायित्व पूरे नहीं किए हैं। अपराध कब होगा? जब उस मरीज का कोई सामान कोई छीन कर ले जाएगा। तो जब आप कोई सामान छीन कर ले जाएंगे, अपराध हो जाएगा। आपने मदद नहीं की, ये असामाजिक कार्य हुआ। आपने अपने दायित्व पूरे नहीं किए, उसका इलाज नहीं किया, ये गैर कानूनी कार्य हुआ। और आप उसकी घड़ी उतार कर ले गए, ये अपराध हो गया। मान लीजिए कोई आदमी प्यासा है और प्यास के कारण मर रहा है। अब मेरे पास पर्याप्त पानी है और मैं वह पानी सड़क पर छींट रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं, उस प्यासे को नहीं दे रहा हूं, और वो प्यास से तड़प तड़प करके मर जाता है, तो यह अपराध नहीं हुआ कि मैंने पानी क्यों नहीं दिया। ये असामाजिक कार्य हुआ, गैर कानूनी भी नहीं हुआ, असामाजिक कार्य हुआ। लेकिन अगर मैं उसका पानी छीन लूं, तो छीन लूंगा और वो मर गया तो ये हत्या हो गई, अपराध हो गया। तो अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक को अलग अलग समझने की जरूरत है, जो वर्तमान समय में नहीं समझा जा रहा है। यह पूरी तरह गलत है, दुनिया में नहीं समझ रहे हैं सबको अलग अलग। आप कोई किताब पढ़ के देख लीजिए, बता दीजिए हमको कि अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक को अलग अलग किया गया हो। सबको उसको अपराध अपराध सब अपराध हो गया। न नेता जानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट जानता है,
न संविधान जानता है, न कानून जानता है। किसी को पता नहीं है कि अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक की क्या परिभाषा होती है। जब जानते ही नहीं है तो अपराध नियंत्रण कैसे होगा? भाई मेरे, अपराध नियंत्रण करना सरकार का दायित्व है, कर्तव्य नहीं, दायित्व। अब दायित्व और कर्तव्य का भी अंतर नहीं समझते हैं। दायित्व माने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार बनाई किस लिए गई है? अपराध नियंत्रण के लिए। लेकिन सरकार करती क्या है? तो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बेमतलब का कार्य कर रही है। अभी छत्तीसगढ़ में अभी नक्सलवादियों ने एक आदमी की हत्या कर दी, साफ साफ खुलेआम। कोई रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है, डर के मारे, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार किस कार्य में मस्त है कि व्यस्त है पता नहीं है। हुक्का बार रोक रही है। अरे भाई सब, तुम सरकार बने हो, हुक्का बार रोकने के लिए नहीं बने हो। तुमको उस नक्सलवादियों से उस व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर कहीं 100 लोग किसी बीमारी से मर जाएं, अगर 100 लोग कहीं भूख से मर जाएं और 5 आदमियों को कोई मार दे, तो 5 आदमियों की जो हत्या की गई वह अपराध हुआ। 100 लोगों का भूख से मरना ये अपराध नहीं हुआ, गैर कानूनी हुआ। अगर सरकार को रोकना होगा तो प्रायोरिटी अपराध रोकने की होगी। ये भूख से मरने से रोकने वाला कि हमने 100 को रोक बचा लिया, 5 मर गए तो मर गए, सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। इसलिए हम लोगों को अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक को अलग अलग समझना पड़ेगा। और अपराध नियंत्रण सरकार का दायित्व है, गैर कानूनी और अनैतिक रोकना सरकार का स्वैच्छिक कर्तव्य है। ये अलग अलग समझिए।